नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, वक्फ़ बिल के सिलसिले में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, मुख्तलिफ़ शख्सियतें अपने अपने एतबार से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर इस बिल को आइन के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ करार देने की कोशिशें हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ेगा। ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए कि जुमला 7 रियासतें ऐसी हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वक्फ़ तरमीमी एक्ट पर समाअत से पहले 7 रियासतों की हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इसमें महाराष्ट्र, आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों ने दरख्वास्तें दायर की हैं और नए कानून की हिमायत की है। एक तो मुखालिफत में डाली गई हैं और इस सब की सब बीजेपी की जहां हुकूमतें हैं वो रियासतें हैं और नए कानून की हिमायत की है। इन रियासतों ने कहा है कि नया कानून शफ़ाफ, मुनसिफाना और अमली है। कानून के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों की मुखालिफत करते हुए इन तमाम रियासतों ने अदालत से कहा कि वो उनका भी फ़रीक़ सुने। राजस्थान हुकूमत ने कहा कि नया कानून बहुत अच्छी नीयत के साथ लाया गया, तफसीली बहस और पार्लिमानी अमल के बाद बनाया गया, कानून साजी के तमाम खदशात को दूर करता है। जिन लोगों ने इस कानून के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें चुरा रहे हैं। पुराने कानून की वजह से रियासतों को कई मसाइल का सामना करना पड़ा, वो मसाइल अब हल हो चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी हुकूमतें किस तरह से इस वक्त वक्फ़ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए उतावले होते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सुनवाई से पहले ही बीजेपी की इन रियासतों ने यहाँ पर दायर कर दिया है। तो फिर सवाल उठता है कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं या दीगर पार्टियों की हुकूमतें हैं जिनको मुसलमानों ने भर भर करके वोट दिया है, तो वो क्यों नहीं अपनी रियासतों की जानिब से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ियाँ दाखिल कर रहे हैं। इस पर इस वक्त सवाल उठाया जा रहा है। बीजेपी कब्ज़ा करना चाहती है, लेकिन आप लोग उनको कब्ज़ा करने से बचाने के लिए क्यों ना वहाँ पर जिस तरह से अपोजिशन हुई, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और दीगर रास्ते में भी अब इस वक्त एहतजाजात हो रहे हैं। ये कहते हुए इस खबर पर तबसरा करने की कोशिशें हुई हैं कि जिस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, कर्नाटक में है और केरला, और यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है कि वो पार्टियाँ हुकूमत कर रही हैं जिसको मुसलमानों ने भर भर करके वोट दिया है। ममता बनर्जी की भी जो है इस वक्त हुकूमत को सामने आना चाहिए था और उनके ख़िलाफ़ भी, उनकी जानिब से भी इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करनी थी। जम्मू कश्मीर जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं और भी मुख्तलिफ़ रियासतें, इसलिए मुतालबे किए जा रहे हैं कि इनके मुकाबिल में आप लोग भी, अगर हुकूमतें भी इस तरह से सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह अलग अलग तंजीमें इस पर आगे बढ़ी हैं, इस पर जो है ठोस और मुमकिन है कि इस मौजू को लेकर के मज़ीद डिबेट चलेंगे, बाइक सामने आएंगे। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दिग्विजय सिंह से वाबस्ता 2 अहम तरीन ख़बरें आ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने आज बाबा रामदेव, जो ढोंगी बाबा रामदेव है, अपनी शरबत को बेचने के लिए किस तरह से शरबत जिहाद कह करके एक मशहूर व मारूफ़ कंपनी को ही न सिर्फ बदनाम किया बल्कि मुसलमानों को और मदारिस को भी बदनाम करने की कोशिशें की। तो जाहिर सी बात है कि इसके ख़िलाफ़ तो पूरे भारत में जाहिर सी बात है कि एक सवाल ये उठता है जब उसने कहा कि मदारिस को जो है फ़ंड जाता है मुताल्लिक़ा कंपनी से, तो क्या मदारिस को फ़ंड देना ये गैर कानूनी है? वो
किस निगाह से जो है मदारिस को देखता है। इसको लेकर के खून खोलते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए था, लेकिन कहीं भी किसी भी एतबार से कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने बाकायदा उसके इस बयान को न सिर्फ इस्लाम मुखालिफ, इंसानियत मुखालिफ और आइन मुखालिफ कहते हुए पुलिस थाने में मामला दर्ज कर दिया है। और इस वक्त ये वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर हो रही है, आप इसको सुन सकते हैं। पूरे तरीके से इस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाला मुसलमान है, इसलिए उसका रूह अफ़ज़ा मत खरीदो, उसकी कमाई से वो मदरसे और मस्जिद बनवाएगा और उसका बनाया हुआ गुलाब का शरबत खराब, जिससे कि गुरुकुल आदि बनेगी। ये घोर रूप से भारतीय संविधान का भी खिलाफ है और इस धारा के अंतर्गत भी खिलाफ। तो आप FIR दर्ज करिए, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। और आप अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। इसकी रसीद इसकी कॉपी है क्या? है ना सर? कॉपी पे बात रिसीट नाज़रीन गिरामी, पूरे मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में वक्फ बिल पर चल रही सियासत के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर और MP के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने BJP पर अब तक का सबसे बड़ा सियासी और सनसनीखेज हमला कर दिया है और उन पर जो है बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया है और उन BJP लीडरों के नामों की फहरिस्त जारी की है कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की जो जासूसी यूनिट है ISI, उनका एजेंट करार दिया गया है। ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने BJP लीडरों पर मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसे 10 BJP लीडरों के नामों की फहरिस्त भी जारी की और उन्हें ISI एजेंट कहा है। BJP और RSS को पोस्ट टैग करते हुए दिग्विजय सिंह ने पूछा, BJP युवा मोर्चा और RSS से सवाल किया कि आप उन्हें क्या कहेंगे। BJP के उन लीडरों के नाम जो ISI के एजेंट के तौर पर उन्होंने गिनवाया है, यानी पाकिस्तान की जासूसी तंजीम के साथ, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। बलराम सिंह जो बजरंग दल का चीफ है सतना का, मनीष गांधी जो भोपाल से ताल्लुक़ रखता है, त्रिलोक सिंह इसका भी ताल्लुक़ भोपाल सिंह से है, ध्रुव सक्सेना BJP भोपाल के IT सेल से इसका ताल्लुक़ है, मोहित अग्रवाल ये भी भोपाल से ताल्लुक़ रखता है, मोहन भारती जबलपुर से, संदीप गुप्ता जबलपुर से, किशन पंडित देहरादून से, जितेंद्र ठाकर ग्वालियर BJP काउंसिलर वंदना ठाकर का बहनोई है, रितेश खिल्लर, राजन तिवारी जिन्होंने बलराम सिंह को दीक्षा दिया था और पाकिस्तान से मुख्तलिफ अकाउंट्स में रकम मौसूल हुई है इनके अकाउंट में। वॉइस ओवर के जरिए पाकिस्तानियों से बात करते थे। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद BJP और हिंदू तंजीमें दिग्विजय सिंह की मुखालिफत को देखते हुए उन पर हमला आवर है। यहाँ तक कि भोपाल समेत रियासत के कई अजला में दिग्विजय सिंह को गद्दार करार देते हुए उनके पोस्टर लगाए गए, क्योंकि उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत की। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने इसके रद्दअमल में पोस्ट किया होगा। हिंदी दैनिक पत्रिका की इनपुट के साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकायदा नामों के साथ जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ बराह रास्त BJP से है और मुख्तलिफ ओहदों पर वो फाइज हैं। तो BJP इसका क्या जवाब देगी, ये देखना है। नाज़रीन गिरामी, दिग्विजय सिंह ने साफ और वाज़ेह तौर पर जो है वो खुल्लम खुल्ला सामने आकर के इस वक्फ तरमीमी बिल की न सिर्फ मुखालिफत की, बल्कि जिस ढोंगी बाबा के ख़िलाफ़ दीगर लोगों को या उस कंपनी को इसके ख़िलाफ़ आना चाहिए था, उसके बजाय दिग्विजय सिंह ने खुद बढ़ कर के इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया है। बहरकैफ ये अलग अलग तरह के लोग कहते हैं कि ये सियासी है, जो भी है, लेकिन उन्होंने सही कदम उठाया है और BJP को सही जवाब दिया है कहते हुए इस पर तबसरे किए हैं। नाज़रीन गिरामी,
हिंदुस्तान 2025 में जिस तेजी के साथ पीछे मुड़ रहा है, 300 साल पुरानी खबरें खोद करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। कोई लाल किले की बात करता है, कोई ताजमहल की बात करता है। उन बादशाह, मुगल दौर के बादशाहों को सामने ला करके अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। आप डिबेट उठा करके देख लें, जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यानी तर्जुमान जिनको कहा जाता है, हिंदी में उनको प्रवक्ता कहते हैं, वो जब डिबेट पर बैठते हैं, सामने वाला शख्स जब रोज़गारी के बारे में बात करना शुरू कर देता है तो ये या तो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं या फिर औरंगज़ेब आलमगीर की खबर खोदना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि इनके पास देने को कुछ भी नहीं है भारतीय आवाम के लिए, ना रोज़गार है, ना महंगाई में कमी ला सकते हैं। यहाँ तक कि सूरत हाल इस कदर भयानक बनी हुई है कि शेयर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियों की कमी आने की वजह से सरमायाकारी जो बैरून ममालिक से हिंदुस्तान आती थी, उन्होंने भी जो है हाथ रोक लिया है। अब तो वो अमेरिका की जानिब से टैरिफ बढ़ाने के बाद तो सूरत हाल और भयानक है। हज़ारों स्टूडेंट्स को अमेरिका से वापस करवाया जा रहा है। महंगाई इस कदर उरूज पर कि देखा नहीं जा सकता। मुतवस्सित तबका और गरीब तबका तो परेशान हाल है, ऊपर से बेरोज़गारी। ऐसे में अगर किसी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल अपने क्लासरूम की दीवारों पर गोबर लेप रहा हो तो आप क्या कहेंगे? आजकल पेंटिंग से, दीवारों की जो पेंटिंग होती थी वो पेंटिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है कहने की वजह से वॉलपेपर का सीज़न आ गया। लोग अपनी दीवारों को चमकाने के लिए चाइना ने ऐसे ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें पेश कर दी हैं भारत की मार्केट में कि जब वो दीवारों पर चिपकती हैं तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी के तहत अशोक विहार में वाक़ लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रत्युषा वित्सला की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जो कॉलेज की क्लासरूम्स को दीवारों पर गोबर का लेप करते हुए नज़र आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि गोबर का लेप उन लोगों के मुताबिक जो लोग इस तरह तस्वुर करते हैं, वो जो है गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास दिलवाता है, लेकिन गोबर तो गोबर है। जो लोग गोबर को गोबर नहीं समझते वो कहते हैं, जो गोबर को गोबर समझते हैं वो इसको जो अलग अंदाज में देखते हैं। जैसे ये वीडियो सामने आने लगी, किसी ने लिखना शुरू कर दिया, बल्कि किसी ने सुर्खी ये तक लगा दी कि लगता है कि आरएसएस का ख्वाब हकीकत बनता नज़र आ रहा है और प्रिंसिपल ने क्लासरूम की दीवारों को रंगीन करने के बजाय गोबर का लेप करके अलग ही थ्योरी पैदा कर रही है। ये वीडियो को लेकर जहां कुछ लोग तनकीद किया, वहीं प्रिंसिपल ने वाज़ेह किया कि इक़दाम एक फैकल्टी मेंबर की तहकीकाती प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद रिवायती भारतीय तरीक़ों के ज़रिए गर्मी के असरात को काबू में लाना है। डॉक्टर वित्सला ने बताया, तहकीक काम रिवायती भारतीय इल्म के इस्तेमाल से हरारती दबाव पर काबू पाने का मुताले के उन्वान से किया जाए। फ़िलहाल ये तजुर्बा कॉलेज के पोटा कैबिन में किया जा रहा है। तहकीकी काम के लिए ही करना था तो जाहिर सी बात है कि स्कूल की दीवार के बजाय किसी और जगह की दीवार का इंतखाब होता, लेकिन स्कूल की ही दीवार को इस तरह से करके और उसकी वीडियो वायरल करने का क्या मतलब है? इस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। एमपी में मस्जिद के सामने हनुमान जयंती रैली के दौरान नफरतंगेज नारे लगाने वाले कौन थे? हिंदुत्व के दहशतगर्द। मुसलमानों को भड़काने वाले कौन थे? हिंदुत्व के दहशतगर्द। इन महल्लों से गुजरने की इजाज़त इंतज़ामिया ने उनको दी, लेकिन गिरफ्तारियां पता है किनको है? मुसलमान को कराया गया। 9 मुसलमानों को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के गुना ज़िले से कर्नलगंज में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान उस वक्त कशीदगी बढ़ गई थी जब हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान
एक मस्जिद के सामने डीजे बजाया गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ही अलग अलग तरह के नारे लगाए गए जो उकसाने वाले भी थे, गुस्सा दिलाने वाले भी थे, मज़हब को गालियाँ देने वाले भी थे। पुलिस अपना काम कर रही है, बाकायदा इंसाफ के साथ काम नहीं करती। इन्हीं को भेजो, उकसाओ, मस्जिद के सामने डीजे बजाओ, मुसलमानों को परेशान करो, मुस्लिम हल्लों से गुजरने की इजाज़त फराहम करो, और जब कोई कुछ फतराव भी नहीं होता अपने आप पर फतराव का इल्ज़ाम लगाओ, मुसलमानों के घरों को आग लगाओ, फिर मुसलमानों को गिरफ्तार करो। नज़दीक में आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बिहार में इलेक्शन की हलचल है, आप लोग जानते हैं। कल से बिहार के बीजेपी के सदर का बयान जब से आया है, हरियाणा के एक लीडर का, कि बिहार में आगे की जो भी बीजेपी या नीतीश कुमार की पार्टी मिलकर के काम करेंगे तो उसमें बीजेपी के जो लीडर हैं चौधरी, उनके मातहत में सारा कुछ होगा। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर एक पैगाम जाने लगा कि नीतीश को पूरी तरह से उनकी पार्टी को दूर करने की कोशिशें हो रही हैं और बिहार पर पूरी तरह से बीजेपी कब्ज़ा करना चाहती है नीतीश के सहारे के साथ। सहारा नीतीश का चाहिए, लेकिन कब्ज़ा बिहार का, कब्ज़ा जो है वो बीजेपी का। ऐसे में आज तेजस्वी यादव और कांग्रेस लीडरशिप के दरमियान में ये घंटे से ज़ायद मीटिंग हुई है, और इसमें किस तरह से अलायंस के साथ बिहार में सियासी तैयारियां करनी है, इंतखाबी मुहिम्मात पर किस तरह से हिस्सा लेना है, महागठबंधन किस तरह से जो है कैंपेन करेगी, इन तमाम चीज़ों पर आज बहस हुई है। ये जो है सारी तफसीलात सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि टिकट्स किस तरह से तकसीम होंगे, टिकट शेयरिंग किस पार्टी को किस कदर होगी, इस पर कोई हतमी फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन आइंदा जाकर के जो है इस सिलसिले में मज़ीद एक मीटिंग में सारी तफसीलात आ सकती है। इसलिए कि पटना में 17 अप्रैल को एक और मीटिंग मुनाकिद होने वाली है बिहार में महागठबंधन की। इस मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि जो ज़ैली छोटी छोटी बिहार की पार्टियां हैं, उन पार्टियों के लिए भी दरवाजे खुले रखेंगे, वो जब चाहे महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से कलेक्टिव लीडरशिप के अंडर में लड़ी जाएगी। महागठबंधन जो है वो यहाँ पर सीएम का कोई भी फैसला नहीं करेगी, और यहाँ पर जीत दर्ज करने के बाद ही सीएम किसका चेहरा होगा ये जो है महागठबंधन की जानिब से सामने लाया जाएगा, ताकि इलेक्शन से पहले खींचातानी किसी भी तरह से ना हो। वह गए नाज़रीन गिरामी, अब देखना यह है कि किस तरह का एडजस्टमेंट इन लोगों का चलता है। वह कहीं 1-1.5 घंटे की इस मीटिंग के बाद जो है बिहार में ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात की पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, मुर्शिदाबाद में तो तशद्दुद हुआ, उसके बारे में आप जानते हैं। उसमें गिरफ्तारियों की तादाद 200 को पार हो चुकी है। भांगड़ में ताज़ा कशीदगी की भी खबरें सामने आ रही हैं। मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद में इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि मुत्तसिला अज़ला मालदा और बीरभूम में भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी जाए। तो नाज़रीन गिरामी, बंगाल में लगातार इस वक्त सूरत हाल भयानक से भयानक बनती जा रही है, और पुलिस भी पूरी तरह से जो है इस वक्त मुसलमानों, यहाँ की पुलिस जो है वो शूट करके मार रही, इस तरह की खबरें निकल रही हैं। इस दौरान कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी भी ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज पहुंच करके मुर्शिदाबाद में पुलिस की गोलियों से जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी इयादत करते हुए उनकी तस्वीरें सामने लाने की कोशिश की है। और मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने सामने आने के बाद मीडिया से बात करते हुए भी नज़र आए कि किस तरह से यहाँ पर जो है टारगेट बना करके पुलिस की जानिब से जो है जो लोग एहतिजाज कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोग गोली से सामदरगा की घटना के चलते, लेकिन पुलिस छिपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने,
घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं, सरकार चुप्पी साधे, कुछ कहते नहीं सरकार। नाज़रीन गिरामी, क्या मुंबई के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे काला जादू करते हैं? जहां इसी तरह का इल्जाम लगाया है शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने और कहा कि वो काला जादू कर रहे हैं। हफ्ते को पुणे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी शिंदे की मुलाकात के हवाले से आदित्यनाथ ने इशारों में कहा कि वो पूर्णिमा के मौके पर गांव जाकर आए होंगे। उन लोगों ने जिससे भी मुलाकात की होगी उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं और कोई बात नहीं। आदित्य ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनके निशाने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से ही थे। मुंबई में संगीन होते आबी बहरान पर आदित्य ने हुकूमत और बल्दिया को 48 घंटों में आबी बहरान का हल तलाश करने का अल्टीमेटम पहले ही दे रखा है। 48 घंटे के बाद उनकी पार्टी मुंबई के हर बल्दी डिवीजन दफ्तर पर एहतजाज करने का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। जहां नाज़रीन गिरामी महाराष्ट्र में पीने के पानी की कमी के बाइस बिलखुसूस जो देहात के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,